संजना थोड़ी शर्मीली लड़की थी। वो मुड़ी और वहां से जाने लगी। वो स्टोर में वापस आ गई। अब तक उसकी कजिन भी अपनी क्लास खत्म करके आ गई थी। दोनों वहां से साथ निकलने लगी। उसकी जिंदगी में वो लड़का एक खूबसूरत पल की तरह था जो उसकी किस्मत में नहीं था। अपनी कजिन के साथ डिनर करने के बाद वो दोनों साथ में लाइब्रेरी गए। जब उसने अपनी कजिन की पसंद की किताब ढूंढते हुए राइट साइड कैजुअली नजर घुमाई तो देखा कि वही लड़का खिड़की के पास बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर इतनी खामोशी और बेरुखी थी कि कोई भी उसके पास न जाए। ये वही था। करण नाम का ये लड़का बहुत ही शांत और बेरुखा था। संजना उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। वो अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म और कैप पहने हुए था और अकेले बैठकर चुपचाप अपनी बुक पढ़ रहा था। अर्पिता ने उसके पास आकर न जाने कितनी बातें कही, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि संजना का ध्यान कहीं और है तो उसने पलट कर देखा। जहां अर्पिता खड़ी थी वो वहां से करण को नहीं देख सकती थी। अर्पिता ने संजना को हिलाकर पूछा, संजना क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? संजना मुस्कुराकर करण की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं उसे देख रही हूं। अर्पिता ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा। उसे किसे? जब उसकी नजर करण पर पड़ी तो वो भी बस देखती रह गई। उसने संजना के कानों में धीरे से बोला, वो करण ग्रोवर है। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, याप्स। संजना जानती थी कि उसका नाम करण है, क्योंकि उसने उस लड़के के मुंह से उसका नाम सुन लिया था जब वो उन्हें बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही थी। अर्पिता ने बताया वो ग्रोवर फैमिली का चौथा सबसे छोटा बेटा है, करण ग्रोवर। ग्रोवर फैमिली, मुझे यकीन है तुम उनके बारे में जानती होगी, है ना? अचानक संजना के हाथों से बुक्स छूट गई। उसने सोचते हुए कहा, मैं उसका पीछा करूंगी। अर्पिता ने शॉक होते हुए कहा, व्हाट? एक पल के लिए अर्पिता को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चिढ़कर कहा, वो करण ग्रोवर है, करण ग्रोवर। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? संजना ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं। आई लाइक हिम और मैं उसका पीछा करूंगी। इतना कहकर वो करण की तरफ जाने लगी। उसके सामने बैठकर संजना ने धीरे से बोला, करण। उस लड़के ने सिर उठाकर संजना को देखा। संजना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हेलो करण, मैं संजना हूं। करण बिना कुछ कहे उसे बस देखता रहा। संजना ने हिम्मत जुटाकर हिचकिचाते हुए कहा, करण, आई लाइक यू। एक पल के लिए करण चौंक गया। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। वो बस उस सिंपल से दिखने वाली लड़की को देखता रहा जिसने अभी अभी कहा है वो उसे पसंद करती है, वो भी बिना डरे और हिचकिचाए। चाहे कोई भी हो, करण हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखता था। बिना कुछ कहे वो ऐसे बिहेव करता या ऐसी बातें बोलता जिससे लड़कियां उससे दूर रहें। उन्हें दूर भगाने के लिए उसकी एक नजर ही काफी थी। करण और संजना के बीच एक टेंशन का माहौल बन चुका था। अचानक उनके बीच एक आवाज आई, सॉरी, हमें माफ कर दो, हम बस ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। लाइब्रेरी के बाहर संजना को देखकर अर्पिता शॉक हो गई। उसने कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही थी? संजना बोली, मुझे वो पसंद है। अर्पिता ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए लेक्चर देने के अंदाज में कहा, तुम एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हो और तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर संजना ने उसको क्लैरिफिकेशन देना चाहा, लेकिन जब उसने अपनी कजन का सीरियस चेहरा देखा तो वो सिर्फ बोली, ओह। बस इतना कहकर वो चुप हो गई। लेकिन उसने अपनी कजन की एडवाइस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो वहां सिर्फ 2 दिन रहने वाली थी। दूसरे दिन वो सेंट स्टीफन्स हाई स्कूल के सामने करण का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे करण दिखाई दिया। उसे देखते ही ऐसा लगा कि संजना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे करण ने उसे देखा वो पलटकर वहां से जाने लगा। संजना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुशी खुशी उसका पीछा करने लगी। करण लंबे कदम लेकर तेजी से चलने लगा।
संजना को उसके बराबर पहुंचने के लिए लगभग भागना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगी, करण अचानक रुक गया। सैड फेस बनाकर संजना ने कहा, क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? करण ने कड़क आवाज में कहा, मेरा पीछा मत करो। ये बोलकर वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि कोई उसकी शर्ट पकड़ के खड़ा हुआ है। संजना पूरी तरह से शर्मा गई, लेकिन फिर इनोसेंट चेहरा बनाकर उसने करण से पूछा, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगे तो मैं फिर तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। करण ने संजना की आंखों में देखकर पूछा, किस लिए चाहिए तुम्हें मेरा नंबर? संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगली बार तुम्हारा पीछा ना करना पड़े इसीलिए। करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर से ट्रूथ और डेयर? संजना ने सीरियस होकर कहा, यह ट्रूथ और डेयर नहीं है, पहले भी नहीं था और ना ही अभी है। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। पूरी जगह पर एक शांति सी छा गई। करण ने थोड़ा उसे कंफ्यूज होते हुए देखा, फिर कहा, लेकिन मुझे तुम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। संजना ने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन हम कभी मिलकर थोड़ी इधर उधर की बातें कर सकते हैं। किसे पता, शायद तुम्हें ऐसा करने से कुछ इंटरेस्ट आ जाए। इतना कहने के बाद उसे लगा, ये मैं कैसे कह पाई? कभी नहीं सोचा था कि उसमें ये सब कहने की हिम्मत होगी। इस बार उसकी तरफ ध्यान ना देकर करण ने अपनी शर्ट ठीक की और चला गया। संजना जानती थी कि एक ही बार में तो उसे करण का नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने भी करण का पीछा नहीं छोड़ा। जब भी वो फ्री होती थी, अपनी कजिन से मिलने आ जाया करती थी, लेकिन ये तो पता ही है वो ऐसा किसके लिए करती थी। खैर, करण को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अक्सर उसे अपना इंतजार करते देखकर जानबूझकर छिप जाया करता था। इस सब के बाद भी आखिर में उसने संजना को अपना नंबर दे ही दिया। संजना अक्सर करण को मैसेजेस भेजा करती, लेकिन वो कभी रिप्लाई नहीं करता था। ऐसा ही करते करते न्यू ईयर आ गया। हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजते वक्त भी संजना ने हमेशा की तरह कोई जवाब एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन तब करण ने जवाब दिया, हैप्पी न्यू ईयर। अपने फोन को गले से लगाकर खुशी से उछलते कूदते संजना की खुशी पूरे 3 दिन तक रही। छुट्टी के बाद जब उसकी कजिन ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया तो संजना उसे छोड़ने गई। वो करण को ही देखना चाहती थी। हर बार जब वो करण को मैसेज करती कि वो उसे देखने आई है तो वो हमेशा उससे मिलने आता। हालांकि वो उससे मिलकर एटीट्यूड दिखाता और केवल देख लिया मुझे कहकर मुड़कर वापस स्कूल के अंदर चला जाता। संजना कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसे करण का ये बिहेवियर भी अच्छा लगता था। अब फिर से गर्मी का मौसम आ गया था। उस दिन अपनी कजिन से मिलने के बाद संजना सेंट स्टीफेंस हाई स्कूल के बाहर रुककर करण का इंतजार कर रही थी। उसने हमेशा की तरह करण को देखने के इरादे से उसे मैसेज भेजा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी करण नहीं आया। उस तेज गर्मी की दोपहर में संजना को चक्कर से आने लगे और गर्मी की वजह से शरीर में जलन महसूस होने लगी। आखिरकार करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद करण धीरे धीरे चलते हुए स्कूल से बाहर निकला। उसे देखकर संजना काफी मुश्किल से मुस्कुरा पाई और फिर वहीं बेहोश होकर गिर गई। बेहोशी से आंखें बंद होने से ठीक पहले उसे करण के चेहरे पर परेशानी दिखाई दी थी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।